हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है एस के वर्मा। आज मैं कराऊंगा आपको 10th साइंस का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। एनसीईआरटी की बुक आपकी स्क्रीन पे है, लेकिन पढ़ना किस तरीके से है? मेरे वाले तरीके से, ठीक है। स्पेशल लैंग्वेज के अंदर मैंने नोट्स बना रखे हैं, उनको पढ़िए। एनसीईआरटी बुक आपको हर एक जो कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे, कहीं से भी आपका इंटरेस्ट के अंदर कमी नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखिए, चैप्टर का जो नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में केमिकल रिएक्शन, क्या होती है, ठीक है। देखिए, वो प्रक्रिया जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा पदार्थ आपस में मिलकर क्या करें, कोई नया पदार्थ बनाएं, तो उस प्रक्रिया को बोलेंगे हम रासायनिक अभिक्रिया। वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से ज्यादा पदार्थ मिलकर कोई नया पदार्थ बनाते हैं, उसे क्या बोलेंगे हम? प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। देखिए एग्जाम्पल, देखिए आप, एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। ये ए कोई सब्सटेंस है, कोई पदार्थ है, ये बी कोई दूसरा पदार्थ है, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और ठीक है, सी और डी नाम के दो अलग पदार्थ बना रहे हैं। तो ये क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि ए और बी नाम के पदार्थ आपस में रिएक्ट करके सी और डी नाम के जो दो नए पदार्थ बना रहे हैं, तो ये रासायनिक अभिक्रिया है। वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से ज्यादा पदार्थ मिलकर कोई नया पदार्थ बनाते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। जो पदार्थ आपस में रिएक्ट करते हैं उनको बोलेंगे हम अभिकारक, और जो नए पदार्थ बनते हैं उनको बोलेंगे हम उत्पाद। इंग्लिश में बोलते हैं अभिकारक को रिएक्टेंट, उत्पाद को बोलते हैं हम प्रोडक्ट्स। तो जो पदार्थ आपस में मिलकर आपस में प्रतिक्रिया करते हैं और उन्हें अभिकारक बोलते हैं, जबकि जो नए पदार्थ बनते हैं उन्हें उत्पाद या प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। और जो नए पदार्थ बने हैं ना, ये देखो, ये सी और डी नए पदार्थ बने हैं, उनके जो गुण है ना पुराने वाले पदार्थों से अलग होंगे। नए बने पदार्थों के जो गुण पहले वाले पदार्थों से अलग होते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ा रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। ये तो हमने ए और बी सिंबल देके हमने एक रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी। अब नेचुरल एक रासायनिक अभिक्रिया पढ़ते हैं जो नेचर के अंदर होती है। देखिए, कोयला आप जलाते हैं, कोयले के अंदर होता है कार्बन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा और क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में हीट निकलती है, ऊर्जा निकलती है, ठीक है। तो कोयला प्लस कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन दो पदार्थ हैं, आपस में रिएक्ट करके एक नया पदार्थ बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड जो नया पदार्थ बन रहा है, उसके जो गुण है ना कार्बन और ऑक्सीजन से अलग है। कार्बन तो खुद जलता है, ऑक्सीजन जलने में मदद करती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो वो जलने को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। तो कार्बन और ऑक्सीजन को बोलेंगे अभिकारक और ऑक्सीजन को बोलेंगे हम उत्पाद। बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी हमने, और ये पढ़ा अभिकारक क्या होते हैं और उत्पाद क्या होते हैं। अब पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के गुण। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के अंदर देखिए, जैसे ये एग्जांपल आप देख रहे हो, ये कार्बन का परमाणु है और ये ऑक्सीजन का अणु है। ऑक्सीजन के अणु के अंदर कितने परमाणु हैं? एक ऑक्सीजन का परमाणु और दूसरा ऑक्सीजन का परमाणु, आपस में जो है डबल बॉन्ड होता है इनके अंदर, ठीक है। डबल बॉन्ड होता है, मैं हटा देता हूं डबल बॉन्ड को, ठीक है। तो अभिकारक के जो परमाणु है ना, ये दोनों परमाणु ऑक्सीजन के अणु में से अलग होंगे दोनों परमाणु, और ये अपने आप को नए तरीके से व्यवस्थित कर लेंगे, ठीक है। बॉन्ड टूटेगा, जैसे ऑक्सीजन के जो दो परमाणु है, ऑक्सीजन अणु के अंदर दो परमाणु है, दो एटम बोल देते हैं। परमाणु को बोलते हैं एटम और अणु को बोलते हैं मॉलिक्यूल, ठीक है। एटम के ग्रुप को बोलते हैं मॉलिक्यूल, परमाणु के ग्रुप को बोलेंगे हम अणु। ऑक्सीजन ऑक्सीजन दो परमाणु है, उसके ग्रुप को बोलेंगे हम अणु। तो ऑक्सीजन के अणु के अंदर दो परमाणु है, दोनों परमाणु के बीच में बॉन्ड है, बॉन्ड टूटेगा, ये टूट गया। ये ऑक्सीजन के जो परमाणु है अलग हो गए, कार्बन का परमाणु पहले ही अलग है। ये अपने आप को नए तरीके से अरेंज करेंगे, नए तरीके से व्यवस्थित करेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे? नए तरीके से बॉन्ड बनेगा इनके बीच में, और ये क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ये अलग तरीके से बॉन्ड बन गया कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, ठीक है। तो पहला गुण क्या हुआ रासायनिक अभिक्रिया का, कि अभिकारकों के जो परमाणु हैं
अभिकारकों के जो परमाणु है ना उनके बीच में रासायनिक बंध जो केमिकल बॉन्ड टूटता है। जो फ्री हुए स्वतंत्र हुए परमाणु अपने आप को नए तरीके से व्यवस्थित करते हैं, नए तरीके से रासायनिक बंध बनाएंगे और उत्पाद बना देंगे। पहला तो गुण ये हो गया, ठीक है। सेकंड गुण ये है रासायनिक अभिक्रिया का कि अभिकारकों के परमाणु जो है ना केवल अपना स्थान बदलते हैं, वो नए तत्वों के परमाणु में नहीं बदलेंगे। तत्व पढ़े हैं ना, 118 टाइप के तत्व होते हैं, जैसे कार्बन एक तत्व है, ऑक्सीजन एक तत्व है, हाइड्रोजन एक तत्व है, ठीक है। देखिए कार्बन और ऑक्सीजन ये तत्व हैं, ये आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करके, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे ना। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन ही है ना, बाहर से कोई हाइड्रोजन तत्व तो नहीं आया ना। तो अभिकारकों के जो परमाणु है ना आपस में प्रतिक्रिया करके वो क्या करेंगे, कोई नया तत्व का परमाणु नहीं बनाएंगे। अभिकारकों के परमाणु सिर्फ अपना स्थान बदलेंगे, वो दूसरे तत्वों के परमाणु में नहीं बदल चेंज होंगे। मतलब कार्बन और ऑक्सीजन दो तत्व है ना, ये नहीं है कि मिलके कोई हाइड्रोजन वाला तत्व बना देंगे, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको अभिकारक या रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो नए पदार्थ बनते हैं उनको उत्पाद कहते हैं, ठीक है। देखिए ये जो पदार्थ है कार्बन और ऑक्सीजन, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं ना, इनको बोलेंगे हम अभिकारक। और जो नया जो प्रोडक्ट बन रहा है, जो नया पदार्थ बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको बोलेंगे हम उत्पाद या प्रोडक्ट इंग्लिश के अंदर, ठीक है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हमने पढ़ा, और रासायनिक अभिक्रिया के जो है गुण उसके बारे में हमने पढ़ा। अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं ये हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। देखिए रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण पढ़ेंगे हम। अब वैसे तो एक उदाहरण हमने कार्बन ऑक्सीजन वाला कर लिया, वही पढ़ेंगे हम। कोयले का जलना। देखिए कोयला जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, कोई भी जलेगा ना ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा, ऑक्सीजन के बिना नहीं जलेगा। कोयला जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, पता ही आपको। कोयले के अंदर होता कार्बन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा, दोनों आपस में प्रतिक्रिया करेंगे, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहे हैं, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड के जो गुण हैं वो कार्बन और ऑक्सीजन से अलग हैं। तो किसका उदाहरण हो गया, ये रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण हो गया, ठीक है। और कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ पे अभिकारक बन गए और कार्बन डाइऑक्साइड क्या बन गया, उत्पाद या प्रोडक्ट बन गया। बिल्कुल आसान है, ठीक है, बिल्कुल आसान है। रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री बिल्कुल आसान है, आपको यकीन नहीं होगा, बहुत ज्यादा आसान लगेगी। उसके बाद सेकंड एग्जांपल हम पढ़ेंगे, दूसरा उदाहरण पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया का, मैग्नीशियम रिबन का जलना। देखिए मैग्नीशियम की ना लेबोरेटरी प्रयोगशाला के अंदर जो है ना एक ऐसे रिबन मिलेगा मैग्नीशियम का, या फिर वायर मिलेगी, ठीक है। चांदी के कलर की तार होती है या फिर रिबन, एक पट्टी मिलेगी, ठीक है। मैग्नीशियम जो है चांदी के रंग की धातु होती है, प्रयोगशाला में रिबन या तार के रूप में उपलब्ध मिलेगी आपको। अगर आप इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर जलाएंगे तो ये बहुत तेज लाइट के साथ जलती है, तेज लो के साथ जलेगी और सफेद रंग का पाउडर बना देगी, चूर्ण बना देगी। देखिए मैग्नीशियम को शो करते हैं Mg से, ठीक है, M बड़ा होगा G छोटा होगा। ऑक्सीजन को शो करते हैं O2 से। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन अभिक्रिया होगी, रासायनिक अभिक्रिया होगी और क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का ये सफेद चूर्ण बनता है और वो सफेद चूर्ण हम एक कटोरी में इकट्ठे कर लेंगे, ग्लास की कटोरी में। देखिए ये चिमटी से आप एक मैग्नीशियम की जो तार लो या एक रिबन लो, ठीक है, उसको आग पर रखो, आग पर रखेंगे ना तो बहुत तेज लाइट के साथ जलेगा और सफेद चूर्ण जो बनेगा वो चूर्ण आप एक गिलास की कटोरी के अंदर आप इकट्ठा कर लो। ये प्रक्रिया होगी मैग्नीशियम रिबन के जलने के अंदर, जो कि क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। और एक क्वेश्चन ध्यान रखना कि जो मैग्नीशियम का जो रिबन होता है ना उसके बाहर ये मैग्नीशियम है मैग्नीशियम के रिबन है, उसके बाहर है ना एक परत बन जाती है पहले से ही, किसकी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की।
कैसे बनती है वो? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में धीमी प्रतिक्रिया होती है। मतलब मैग्नीशियम के तार को अगर खुला छोड़ दोगे ना, ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके वो पहले ही एक परत बना देगा अपने चारों ओर, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत। और उस परत को ना रेगमाल से, रेगमाल देखा है ना, जंग वगैरह उतारने के लिए यूज करते हैं, रेगमाल से आप रगड़ के ना वो हटाना पड़ेगा। अगर नहीं हटाओगे ना तो ये मैग्नीशियम जो अंदर पड़ा है ना वो जलेगा नहीं, ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेगा, जलेगा नहीं। तो ध्यान रखना, रेगमाल से मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो परत है वो हटानी पड़ती है। देखिए मैंने आपको रासायनिक अभिक्रिया के गुण, अभिकारक, उत्पाद और रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण, जिसमें कोयले का जलना मैंने बताया और मैग्नीशियम रिबन का जलना, ये चीजें मैंने बताई। ठीक है, बिल्कुल स्लो लेके चलेंगे, आराम से चलेंगे, आपको सारी चीजें याद हो जाएगी, बिल्कुल आसान लगेगा। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जो मैं बोलता हूँ आप करते जाइए, रेगुलर चलिए, ठीक है, और रुकिए मत रास्ते के अंदर, और जो मैं करवाता हूँ उसको याद करना है। अपने याद करने पे टाइम ज्यादा लगाइए, याद करने पे टाइम ज्यादा लगाएंगे ना तो आगे आपको आसानी से याद होती जाएंगी। और जो मैं चीजें करवाता हूँ उसको सोचते रहना है। लेक्चर मेरा छोटा होगा, टू द पॉइंट में बात करूंगा, अननेसेसरी बातें नहीं करूंगा। आपको मोटिवेट करने के लिए कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा, बाकी अननेसेसरी बातें नहीं बताऊंगा, कोई फायदा नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं बुक के अंदर, वो याद कर लो थोड़ी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। मेरे लेक्चर के अंदर जो मेरा लेक्चर है, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, किसी भी टाइप का क्वेश्चन है तो उसके अंदर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट और शेयर करना बहुत जरूरी है, दूसरे स्टूडेंट को भी बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।